नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की हमारी क्लास रहेगी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए, जिसमें से हमारा सब्जेक्ट है पोक्सो एक्ट के सारे एमसीक्यू जो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए अड्डा 24 हावर्स की बुक है उसमें से लिए गए हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इस क्लास की पीडीएफ मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और इस क्लास की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। और इस बुक की भी फ्री पीडीएफ मैंने ग्रुप के अंदर डाल रखी है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को प्रेसिडेंट की सहमति प्राप्त होती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 जनवरी को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो हमें क्या कहता है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 2, बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय के अधिनियम 1986 की धारा 2 क्या कहती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या परिभाषित किया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 2 की 2 में क्या परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्यशाला, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, ऑप्शन नंबर सी सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सरकार। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चा को परिभाषित किया गया है धारा 2 की 2 के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 2004 को, ऑप्शन नंबर बी 9 फरवरी 2005 को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2005 को, ऑप्शन नंबर डी 9 फरवरी 2004 को। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 फरवरी 2004 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन कौन करेगा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालयों के समक्ष मामलों का संचालन कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त जिला अभियोजक, ऑप्शन नंबर बी सरकारी वकील, ऑप्शन नंबर सी विशेष लोक अभियोजक, ऑप्शन नंबर डी जिला अभियोजक अधिकारी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेष लोक अभियोजक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात क्या था। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात क्या था। ऑप्शन नंबर ए 950 महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी 943 महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी 940 महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी 945 महिलाएं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात था 2011 के अनुसार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है,
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए 4 से 14 वर्ष की आयु के बीच। ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच। ऑप्शन नंबर सी 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच। ऑप्शन नंबर डी 5 से 15 वर्ष की आयु के बीच। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी आरटी ही 2009 किस वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को आरटी 2009 के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए उपयोग दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी संपूर्ण भारत। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, अनैतिक व्यापार अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी यानी संपूर्ण भारत के अंदर लागू है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16(3) में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15(2) में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15(3) में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15(1) में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 15(3) के अंदर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 6 में किस धारा के अंतर्गत बालक की परिभाषा दी गई है। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 उसमें किस धारा के अंतर्गत बालक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए धारा 3C के अंदर। ऑप्शन नंबर बी धारा 3A के अंदर। ऑप्शन नंबर सी धारा 2C के अंदर। ऑप्शन नंबर डी धारा 2A के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, धारा 2 के अंदर बालक की परिभाषा, धारा 2A के अंदर बालक की परिभाषा दी गई है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में शिशु मृत्यु दर थी। ऑप्शन नंबर ए 25। ऑप्शन नंबर बी 18। ऑप्शन नंबर सी 21। ऑप्शन नंबर डी यानी 20। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18। 2021 में शिशु मृत्यु दर थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हमें क्या कहता है, वेश्यालय को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 2D के अंदर। ऑप्शन नंबर बी धारा 2B के अंदर। ऑप्शन नंबर सी धारा 2BC के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 2A के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 2A के अंदर परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के किस प्रावधान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अनुच्छेद 45 के अंदर प्रारंभिक यानी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है। बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए यानी सभी। ऑप्शन नंबर बी बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य विकास के लिए प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के अधिकार की रक्षा करना। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपयोग सभी राइट आंसर होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत बाल को परिभाषित किया गया है। यानी बाल को RTE 2009 के तहत बाल को किस धारा के द्वारा परिभाषित किया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए धारा 2D में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2B में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2C में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2A में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 2C के अंदर परिभाषित किया गया है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत किया गया है। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सरकार द्वारा। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर क्या है। वर्तमान में भारत से 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 35। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 से शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर कितनी है, 32, यानी 32। कितनी है, 32। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सदस्य, ऑप्शन नंबर बी अधिकार, ऑप्शन नंबर सी आयोग, ऑप्शन नंबर डी बाल अधिकार। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 17 का। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल अधिकार को परिभाषित किया गया। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधानों से कौन सी धारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ए धारा 16, ऑप्शन नंबर बी धारा 15, ऑप्शन नंबर सी धारा 18, ऑप्शन नंबर डी धारा 14। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 18 का। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 16। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 19, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेने की अवधि के भीतर यथासंभव मुकदमों को पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 9 महीने में, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी 6 महीने में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें से 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 वर्ष के अंदर पूरा करेगी। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कहता है, वर्ष 2023 के में प्रति 1000 पुरुषों पर अनुमानित लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन नंबर 943 महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी 995 महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी 1020 महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी 990 महिलाएं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी वर्ष 2023 के अंदर 1000 पुरुषों पर अनुमानित लिंग अनुपात कितना होगा। इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 21, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर धारा 11, ऑप्शन नंबर बी धारा 5, ऑप्शन नंबर सी धारा 9 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 11 के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत विकलांग बच्चों को परिभाषित किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, RTE 2009 के तहत विकलांग बच्चों को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 2A में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2D में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2D में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2E में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 2E के अंदर विकलांग बच्चों को परिभाषित किया गया। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 23, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 2B के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन नंबर बी बालक को, ऑप्शन नंबर सी सुधारात्मक संस्था को, ऑप्शन नंबर डी विषय को। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुधारात्मक संस्था को परिभाषित किया गया है।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 24, केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कहाँ शुरू गई, कहाँ शुरू की गई, यानी कब शुरू की है, कहाँ की जगह आप कब कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 2009, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2004। इसका राइट आंसर होगा तो केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 के अंदर शुरू की गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 में परिभाषित बालक का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने 7 वर्ष की आयु पूरी की हो, ऑप्शन नंबर बी जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऑप्शन नंबर सी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऑप्शन नंबर डी जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो बालक होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2003 में, ऑप्शन नंबर बी 2000 में, ऑप्शन नंबर सी 2001 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहता है, आयोग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर धारा डी में, धारा 2 डी में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2 बी में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2 सी में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2 ए के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 2 डी के अंदर परिभाषित किया गया है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर झारखंड का, ऑप्शन नंबर बी बिहार का, ऑप्शन नंबर सी केरल का, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत कौन निषेधाज्ञा आदेश जारी कर सकता है, यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत कौन निषेधाज्ञा अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आदेश, निषेधाज्ञा आदेश कौन जारी कर सकता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए जिला न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए माता पिता, ऑप्शन नंबर बी निर्धारित, ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित, ऑप्शन नंबर डी स्कूल। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कूल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए धारा 8 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 4 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 6 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 3 के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या ये बताना, धारा 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 3 के अंदर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 10 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 7, ऑप्शन नंबर सी धारा 8, ऑप्शन नंबर डी धारा 5। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 8 के अंदर साप्ताहिक अवकाश को परिभाषित किया गया है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, बालिकाओं के लिए नई बचत योजना का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी है। सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी सुकन्या बीमा योजना, ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा समृद्धि योजना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकन्या समृद्धि योजना राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बाल मृत्यु दर से क्या तात्पर्य। ऑप्शन नंबर ए जन्म के समय मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष से कम आयु में मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष से कम आयु में मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए 2001-2 में, ऑप्शन नंबर बी 2005-6 में, ऑप्शन नंबर सी 2003-2004 में, ऑप्शन नंबर डी 2006-7 में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2003 से 2004 के बीच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत जिसमें अपराध करने के लिए उकसाने की धारा दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए धारा 16, ऑप्शन नंबर बी धारा 17, ऑप्शन नंबर सी धारा 19, ऑप्शन नंबर डी धारा 14। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 17 अपराध करने के लिए उकसाने में शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 17 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 16 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 20 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 19 के अंदर। इसी पे से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 16 के अंदर बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 2D में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2A में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2C में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2A के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 2A के अंदर परिभाषित किया गया है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 40। किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन नंबर हरियाणा का, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है ये बताना हमें। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 16, ऑप्शन नंबर बी धारा 4, ऑप्शन नंबर सी धारा 5, ऑप्शन नंबर डी धारा 3। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 3 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 43। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य निम्नलिखित को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सभी बालिकाओं को, ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी केवल विकलांग लड़की, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी बालिकाओं को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान शिशु मृत्यु दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5.0%, 6.7%, ऑप्शन नंबर सी 6.9%, ऑप्शन नंबर डी 6.5%। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.7% वर्तमान की मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है? बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त सरकार में, ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार में, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार में, ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी में। तो उसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। बी और सी में, सॉरी 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? राज्य सरकार के अंदर मतलब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी नियम बनाने की शक्ति निहित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए निरक्षरता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी कुपोषण का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगार की उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी गरीबी उन्मूलन। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा में ये प्रावधान है कि कोई भी महिला कारावास से दंडनीय नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए धारा 17 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 11 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 15 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 14 के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 46 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 11 के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसके तहत एक बच्चे को कानूनी चिकित्सीय
कानूनी शिक्षक की सहायता लेने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए धारा 40 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 39 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 43 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 41 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर धारा 40 के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 2(1) के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुरुष को, ऑप्शन नंबर बी वेश्यावृत्ति को, ऑप्शन नंबर सी स्त्री को, ऑप्शन नंबर डी वेश्यालय को। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वेश्यावृत्ति को धारा 2(1) के तहत परिभाषित किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 2(1) के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर पुरुष, ऑप्शन नंबर डी वेश्यावृत्ति को। क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर बी यानी वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश के प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 945, ऑप्शन नंबर बी 942, ऑप्शन नंबर सी 943, ऑप्शन नंबर डी 941। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 941। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 151 का। तो इस 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों सही, दोनों मिलकर ये इस योजना को शुरू किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 52। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 17 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 15 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 16 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 10 के अंदर। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 16 के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल के द्वारा हटा सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत कवर नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरक्षण, ऑप्शन नंबर सी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी पूरक पोषण। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी परिवार नियोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए समय पूर्व प्रसव, ऑप्शन नंबर बी नवजात शिशु का संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी समगाघाती विकृतियाँ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त ऑप्शन सारे विकल्प सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। छात्र शिक्षक अनुपात और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 26, ऑप्शन नंबर डी धारा 24, ऑप्शन नंबर सी धारा 25, ऑप्शन नंबर डी धारा 23। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 24 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की तहत धारा 24 के तहत प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 57। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2(1) के तहत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार। इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल बी सही यानी राज्य सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध करने के प्रयास के लिए दंड किस धारा में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 15 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 16 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 19 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 18 में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 18 के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह परिभाषित ऑप्शन नंबर ए धारा 2D में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2B में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2C में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2A में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2B के अंदर बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी बिहार का, ऑप्शन नंबर डी केरल का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केरल का
जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात केरल का है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश का सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन 21 का, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 21 का 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम और उत्तर प्रदेश दोनों शामिल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय 6 किससे संबंधित है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के अधिकार का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियां। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों के अधिकार का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान धारा 6 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 4 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 5 में, ऑप्शन नंबर डी धारा 3 में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 4 के अंदर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है? बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए धारा 20 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 18 के तहत, ऑप्शन नंबर सी धारा 19 के तहत, ऑप्शन नंबर डी धारा 17 के तहत। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, यानी धारा 17 के तहत। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 67, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चे का अर्थ एक व्यक्ति जो निम्न आयु से कम, यानी 21 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष से कम, ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष से कम। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, यानी 18 वर्ष से कम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, बाल विवाह अनुष्ठानों को करने के लिए दंडित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 11, ऑप्शन नंबर बी धारा 9, ऑप्शन नंबर सी धारा 10, ऑप्शन नंबर डी धारा 8। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 68 का, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 10। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी यानी 23। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 69 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 धाराएं हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है? जन्म के समय न्यूनतम लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म के समय न्यूनतम लिंग अनुपात किसका है? ऑप्शन नंबर कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड का जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कितने राज्यों में 2 बच्चों की नीति? ऑप्शन नंबर ए, भारत के कितने राज्यों में 2 बच्चों की नीति? ऑप्शन नंबर ए 5 में, ऑप्शन नंबर डी 3 में, ऑप्शन नंबर सी 2 में, ऑप्शन नंबर डी 4 में। तो कुछ 71 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना हमें। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 राज्यों में, असम और उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में कौन सी धारा 12 वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर ए धारा 375, ऑप्शन नंबर बी धारा 377 क, ऑप्शन नंबर सी धारा 377 ए बी, ऑप्शन नंबर डी धारा 377। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 377 ए बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है? यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे का बयान दर्ज करने वाला अधिकारी कम से कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अंचल अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन नंबर डी सहायक उप निरीक्षक पुलिस। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी यानी उप निरीक्षक पुलिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बालक न्यायालय, बाल न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन नंबर सी आयोग की शक्ति और कार्य। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोग की शक्ति और कार्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, किस उम्र तक के बच्चों को शिशु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 से 11 महीने का बच्चा। ऑप्शन नंबर बी 1 से 6 महीने का बच्चा 16। ऑप्शन नंबर सी 2 से 6 महीने का बच्चा 26। ऑप्शन नंबर डी 1 से 3 महीने का बच्चा 13। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1 से 11 महीने के बच्चे को शिशु कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 की धारा 2 को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिन। ऑप्शन नंबर बी निर्धारित। ऑप्शन नंबर सी स्थापना। ऑप्शन नंबर सी सप्ताह। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सुरक्षात्मक ग्रह को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 23 में। ऑप्शन नंबर बी धारा 21। ऑप्शन नंबर सी धारा 22। ऑप्शन नंबर डी धारा 3 धारा 20। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 21 के अंदर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों या महिलाओं का लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 950 या 1000। ऑप्शन नंबर बी 836 और 1000। ऑप्शन नंबर सी 912 और 1000। ऑप्शन नंबर डी 898 और 1000। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी 912 और 1000। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध क्या है? ऑप्शन नंबर ए संघीय और संबंधीय। ऑप्शन नंबर बी गैर संघीय और गैर जमानती। ऑप्शन नंबर सी संघीय और गैर जमानती। ऑप्शन नंबर डी संघीय और जमानती। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए सी संघीय और गैर जमानती होता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान की कौन सी कला मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 क। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 350 क। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 350। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 350 क। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल न्यायालय का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 27 में। ऑप्शन नंबर बी धारा 25 में। ऑप्शन नंबर सी धारा 26। ऑप्शन नंबर डी धारा 24। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 83 का ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 25 के तहत बाल न्यायालय का गठन किया गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? नाश्ता योजना। ऑप्शन नंबर बी खाद्य योजना। ऑप्शन नंबर सी लंच बॉक्स योजना। ऑप्शन नंबर डी पोषण योजना। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पोषण योजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जन्म के 30 मिनट बाद तक की अवधि क्या कहलाती है? उपयुक्त सभी शिशु व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी शिशु व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बाल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी शिशु अवस्था। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी यानी शिशु व्यवस्था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85, बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1984 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1985 में। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1987 में। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1986 में। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 1986 के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 2 बी। ऑप्शन नंबर बी धारा 2 सी। ऑप्शन नंबर सी धारा 2 ई। ऑप्शन नंबर डी
धारा 2D। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 87 का ऑप्शन नंबर सी धारा 2E। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा विशेष न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जिला न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 88 का ऑप्शन नंबर ए यानी विशेष न्यायालय द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 25। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 90 आपका क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर धारा 375 ई, ऑप्शन नंबर बी धारा 376 डी ए, ऑप्शन नंबर सी धारा 376 डी बी, ऑप्शन नंबर डी धारा 376 डी। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 90 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी धारा 300 डी बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के लिए आयोग के तहत नियुक्त एक विशेष लोक अभियोजक है, ऑप्शन नंबर धारा 312 के तहत, ऑप्शन नंबर बी धारा 28 के तहत, ऑप्शन नंबर सी धारा 23 के तहत, ऑप्शन नंबर डी धारा 26 के तहत। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 26 के तहत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सुधारात्मक संस्था में निरोध प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए धारा 12, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 10 ए, ऑप्शन नंबर डी धारा 9। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 10 ए के तहत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में बच्चों की सुरक्षा से सीधे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, ऑप्शन नंबर बी किशोर न्याय अधिनियम 2015, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई, ऑप्शन नंबर 1995 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1994 में, ऑप्शन नंबर डी 1991 में। तो इसका राइट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1995 में मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 का भाग 3 किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए अपराधों का शमन, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कार्य दशाओं का विनियमन, ऑप्शन नंबर डी विविध, ऑप्शन नंबर डी व्यवसायों में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों की कार्य दशाओं का विनियमन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बाल कल्याण से संबंधित संगठन कौन सा है, ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय दंड संहिता किस धारा के तहत भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और महिला शब्द को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए SCE 11, ऑप्शन नंबर ई SCE 9, ऑप्शन नंबर सी SCE 10, ऑप्शन नंबर डी SCE 8। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर सी यानी धारा SCE 10 के तहत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चे का 8 वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की, ऑप्शन नंबर 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 98 का ऑप्शन नंबर यानी 18 वर्ष से कम या लड़का या लड़की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात किसको प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर प्रति 1000 महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी किसी देश में पुरुषों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं के अनुपात, ऑप्शन नंबर डी किसी देश में महिलाओं की संख्या। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर सी यानी प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नाबालिग को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया, ऑप्शन नंबर ए धारा 2G में, ऑप्शन नंबर बी धारा 2E में, ऑप्शन नंबर सी धारा 2F में, ऑप्शन नंबर डी धारा 2D में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस क्लास की PDF मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं और इस बुक की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुक की PDF इस आज की क्लास की आंसर की भी मैंने इस PDF के अंदर आपको शामिल कर दिए और आप इस
वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।